दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिए, तभी आपको ये सीरीज़ समझ आएगी। स्वीट टूथ सीज़न 1 एपिसोड 8। एपिसोड की शुरुआत उस वक्त से होती है जिस वक्त दुनिया में ये वायरस फैलना शुरू ही हुआ था और चारों तरफ लोग मर रहे थे और हाइब्रिड बच्चे जन्म ले रहे थे। फिर बिग मैन अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल आता है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और उसकी डिलीवरी होने वाली होती है, पर वायरस के फैलने की वजह से हॉस्पिटल वाले ज़्यादा मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे थे। इस वजह से गार्ड बिग मैन को अंदर जाने से रोकते हैं, पर बिग मैन की वाइफ की हालत देखकर वो उसे आने देते हैं। पर बिग मैन को उसकी वाइफ की डिलीवरी होने तक बाहर ही रुकना पड़ता है ताकि भीड़ न जमा हो। फिर टीवी में हाइब्रिड बच्चों के पैदा होने की खबर तेज़ी से फैलने लगती है और ये देखकर बिग मैन सोचता है कि कहीं उसका बच्चा भी एक हाइब्रिड ना हो, क्योंकि उन्हें बुरा माना जाता है। उस वक्त फिर एक नर्स बिग मैन को आकर कहती है कि आपकी वाइफ और बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप उनसे जाकर मिल सकते हैं। तो बिग मैन उसे देखने जाता है। वहाँ जाके वो देखता है तो उसका बच्चा भी एक हाइब्रिड बच्चा ही है और ये देखकर वो घबरा जाता है और रोने लगता है और जल्दी से नीचे की तरफ जाने लगता है और लिफ्ट के अंदर चला जाता है। तो उसे वहाँ डॉक्टर आदित्य सिंह मिलता है और वो बिग मैन से उसके बेटे के बारे में पूछता है कि वो कैसा है, आपका बच्चा। बिग मैन उसे दुखी होते हुए बोलता है कि पता नहीं, वो उन बच्चों जैसा ही है, शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। फिर डॉक्टर आदित्य सिंह उसे समझाता है कि आप नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं जब आप किसी से प्यार करते हैं। फिर डॉक्टर आदित्य सिंह इतना कहकर लिफ्ट से बाहर निकल जाता है और बिग मैन उसकी बात समझकर उस बच्चे को अपना लेता है और अपनी वाइफ और बच्चे के पास वापस ऊपर जाता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वो उन्हें सब जगह ढूंढता है पर कोई फ़ायदा नहीं होता और तब से ही बिग मैन आज तक अपनी गलती के लिए पछताता है और इसी वजह से वो स्वीट टूथ से इतना लगाव रखता है क्योंकि उसमें उसे अपना बच्चा दिखाई देता है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और बिग मैन और बेयर स्वीट टूथ को ढूंढ रहे होते हैं। बिग मैन बोलता है कि मैंने पूरा जंगल छान मारा, ये तो भूल भुलैया है, ऐसे में तो वो खो जाएगा। फिर बेयर बोलती है कि ना जाने उसे कैसा लग रहा होगा, आज तक उसे जो भी बताया गया वो सब झूठ था। फिर बिग मैन बोलता है कि वो सब तो नहीं पता, पर शायद हमने उसे यहाँ लाकर गलती कर दी। फिर बेयर उससे बोलती है कि नहीं, सच जानना ज़रूरी था और हर किसी को सच जानने का हक होता है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। फिर बिग मैन उसे बोलता है कि तुम घर जाओ, मैं उसे ढूंढ कर ले आऊँगा, अगर वो घर आया तो कोई वहाँ होना चाहिए। फिर बेयर घर चली जाती है और बिग मैन स्वीट टूथ को ढूंढता है। फिर स्वीट टूथ को दिखाते हैं और वो अपनी चीज़ों को फेंक रहा होता है जो भी उसे उसके डैड रिचर्ड ने दी थी, क्योंकि वो बहुत ही दुखी था। फिर उसे एक क्रैश हुआ हुआ एरोप्लेन मिलता है और वो उसके अंदर जाकर बैठ जाता है। फिर उसे सराय यानी एमी के घर की एक पेम्पलेट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि ये सेफ प्लेस है हाइब्रिड बच्चों के लिए। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि जनरल अपनी पूरी आर्मी टैंकर और हथियारों के साथ एमी के घर की तरफ बढ़ रहा होता है और एमी के घर के बाहर पहुंचकर उससे एक माइक के थ्रू बोलता है कि मुझे इस घर की मकान मालकिन से बात करनी है। तो एमी घर के अंदर ही बैठी होती है और वो भी माइक से ही बोलती है कि हाँ, मैं बोल रही हूँ। तो जनरल पूछता है कि एमी एडन, तुम्हें अंदाज़ा है कि मैं कौन हूँ? तो एमी जनरल से बोलती कि शायद एक सटियाया सन की। फिर जनरल बोलता है कि मैं वो आदमी हूँ जो तुम्हारी करतूतों की कहानी को इतिहास के पन्नों तक पहुँचाएगा, पर कहानी का अंत क्या होगा वो तुम्हारे हाथों में है। फिर एमी उनसे बोलती है कि यहाँ से चले जाओ और फिर चारों तरफ बॉम्ब के धमाके कर देती है जिससे जनरल की पूरी सेना तहस नहस हो जाती है और एमी पाइपलाइन के थ्रू वहाँ से बच्चों के पीछे चली जाती है। फिर उन बच्चों को दिखाते हैं जो एमी के पास से पाइपलाइन के थ्रू यहाँ एक खाली खंडर जैसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ कोई नहीं होता और वेंडी सभी बच्चों को इशारों की भाषा में बोलती है कि हमें मॉम के आने तक यहीं पर रुकना होगा। फिर बॉबी वहाँ पर ऐसे ही घूमने लगता है तो अचानक से वहाँ लास्ट मैन्स आ जाते हैं जो बॉबी को पकड़ लेते हैं। ये देखकर वेंडी उसे बचाने जाती है और वो भी पकड़ी जाती है और इस तरह लास्ट मैन सभी हाइब्रिड बच्चों को पकड़ लेते हैं। फिर जनरल डॉक्टर आदित्य सिंह और उसकी वाइफ को अपने अड्डे पर ले आता है और उसकी वाइफ को दूसरे कमरे में बंद कर देता है और उससे कहता है कि मुझे पता है तुम दवाई नहीं बना सकते, पर मैं बस तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम इतनी दवाई बना दो ताकि मैं अपने साथियों को मरने से बचा सकूँ, और हमने तुम्हारी वाइफ को दूसरे कमरे में रखा है ताकि तुम उसे बचाने के लिए हमारे लिए ये दवाई बनाओगे। फिर एमी पाइपलाइन से होते हुए उस जगह पर पहुंचती है जहां पर बच्चे रुके हुए थे, पर उसे वहां कोई नहीं मिलता। फिर उसे वहां बॉबी की कैप मिलती है तो उसे देखकर वो समझ जाती है कि सभी बच्चों को लास्ट मैन्स ने पकड़ लिया और वो एक दुख भरी चीख निकालती है। फिर बेयर को दिखाते हैं जो बर्डी के घर में रखा हुआ उसकी लैब का सामान चेक कर रही होती है तो उसे उसमें एक पुराना फ़ोन मिलता है। फिर बिग मैन स्वीट टूथ को ढूंढ लेता है तो उसे देखकर स्वीट टूथ बोलता है कि मैं वापस नहीं आऊँगा। फिर बिग मैन उसे बोलता है कि पता है जब सब बिगड़ना शुरू हुआ तब मुझे एक बेटा हुआ था तुम्हारे जैसा, सच कहूँ तो समझ नहीं आया उसका क्या करूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो क्या है। उन दिनों यही हाल था सबका, मैं उसकी जिम्मेदारी कैसे लेता, मैं सबकी तरह भाग जाना चाहता था। फिर स्वीट टूथ पूछता है कि फिर क्या हुआ?
फिर बिग मैन उससे बोलता है कि ओ मैंने बहुत सोचा, उस वक्त मैं बहुत डरा हुआ था, उस बच्चे से नहीं बल्कि अपने आप से, और उस डर की वजह थी प्यार। मैं उस बच्चे का क्या करता, पर उसे मेरी ज़रूरत थी, इसलिए मैं उसके पास और अपनी बीवी के पास वापस गया, पर वो वहाँ नहीं थे। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिले। मैंने बहुतों को चोट पहुँचाई है, ज़्यादातर जानबूझकर, पर सच कहूँ तो हमेशा नहीं। कभी कभी फ़ैसला गलत भी हो सकता है, पर इस बार मैंने तुम्हें लेकर जो फ़ैसला किया है वो गलत नहीं है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम मेरे साथ चलो। स्वीट टूथ पूछता है कि कहाँ चलूँ। बिग मैन उससे बोलता है कि जहाँ मन करे वहाँ। फिर स्वीट टूथ पूछता है कि और हम करेंगे क्या? तो बिग मैन बोलता है कि जो मन करेगा वो करेंगे। जो तुम्हें आता है तुम मुझे सिखाना, और जो मुझे आता है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मुझे सिर्फ बनाना सिखा सकते हो। फिर वो पूछता है कि बेयर भी वहाँ आएगी? तो बिग मैन बोलता है कि उसके बारे में सोचना पड़ेगा, और हंसने लगता है। फिर स्वीट टूथ बिग मैन से बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा पर तुम गुस्सा मत होना। फिर एरोप्लेन के माइक की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैंने इसे ठीक कर दिया है, और सराय यानी एमी के घर के लोगों से यहाँ मुझे ले जाने के लिए बोला है। वो किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे। फिर इतने में अचानक से बिग मैन पर गोली चलती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है, और ऐसा लगता है कि वो मर गया। फिर जनरल आकर स्वीट टूथ को पकड़ लेता है और एक बड़े से पिंजरे में बंद कर देता है, और वहाँ से अपने अड्डे पर ले जाता है, और बिग मैन वहीं पर पड़ा रह जाता है। फिर जनरल स्वीट टूथ को अंदर ले जाने के लिए बोलता है, तो एक लड़का स्वीट टूथ को आकर उसके साइंटिस्ट वाले नाम से बोलता है कि गस तुम ठीक हो, फिक्र मत करो, बस कुछ देर की बात है। फिर वो लोग गस को ले जाकर डॉक्टर आदित्य सिंह के पास छोड़ देते हैं। फिर स्वीट टूथ को अपने डैड रिचर्ड के द्वारा कही गई बात याद आ जाती है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम बोल सकते हो, इसलिए वो डॉक्टर आदित्य सिंह के सामने कुछ भी नहीं बोलता। फिर डॉक्टर आदित्य सिंह स्वीट टूथ को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि यह तो चमत्कार है, ये बाकी हाइब्रिड्स बच्चों से ज़्यादा बड़ा भी है और ज़्यादा ह्यूमन भी। फिर वो उसे एक चॉकलेट देता है, जिसे लेकर स्वीट टूथ डॉक्टर आदित्य सिंह को अच्छा मानकर उसे थैंक्स बोलता है। तो ये देखकर वो फिर से शौक हो जाता है और वहाँ आदमी से बोलता है कि मुझे दूसरा हाइब्रिड बच्चा दो, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, और वो उसकी जगह दूसरा बच्चे को मारकर दवा बनाने के काम में लग जाता है। फिर बेयर को दिखाते हैं, और जो फ़ोन उसे मिला था वो उसे चालू कर लेती है, और ऐसे ही उसके बटन दबाकर कांटेक्ट करती है, पर उसे इस पर भरोसा नहीं होता है कि ये काम करेगा, पर ये काम करता है। और आगे से आवाज़ आती है कि हेलो, और हम देखते हैं कि ये बर्डी है जो दूसरी तरफ से बेयर से बात कर रही है। फिर सीन बदलता है और एमी बिग मैन को अपने साथ ले आती है और उसका इलाज करती है, और वो ठीक हो जाता है, और उससे कहती है कि आज आराम कर लो, कल हम अपने बच्चों को बचाने के लिए जाना है। और बिग मैन भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि स्वीट टूथ और बाकी सभी बच्चे जर्नल की कैद में हैं, और स्वीट टूथ उनसे वहाँ पर मिलता है। वो सब एकजुट होकर हक करते हैं, और इस तरह ये सभी कहानियाँ आपस में जुड़ जाती हैं, और ये सीज़न यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और इसी तरह के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।